तो इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसमें 3 टॉपिक्स आपको मिलेंगे, रिटायरमेंट, देन जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड यानी कि डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो लेके से रिटायरमेंट में देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं आपके। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो इसमें भी एडमिशन की तरह हमारे सेम ही स्टेप्स ऑलमोस्ट अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उसके बेस पर फिर हम डिटरमिन करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। So then we have to prepare a revaluation account. तो इसका बेसिक पर्पज का रिवैल्यूएशन का, कोई एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो रही है उसको आपने एडजस्ट करना है। देन वी विल सी ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। एंड देन वी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड जो फाइनली वी प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट सेम है। नई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गुडविल की एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिजर्व, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसमें आती है गेनिंग रेशो। तो जैसे एडमिशन के केस में जो आपके सैक्रिफाइसिंग रेशो, इसमें है गेनिंग रेशो। और कैपिटल अकाउंट्स को हम एडजस्ट भी करेंगे। तो एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीन्स जब आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि अपने कैपिटल को एडजस्ट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये कैसे कैलकुलेट होगी? सो फर्स्ट वी हैव न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसमें भी आपको ना 3 केस मिलेंगे। केस नंबर 1, इस केस में सिंपल होता है कि पार्टनर रिटायर्स। तो पार्टनर जैसे एक रिटायर हो रहे हैं और उसका जो शेयर है, ही के शेयर इज टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, जो रिमेनिंग रह जाएंगे। और किस रेशो में ले रहे हैं वो, मीन्स इन ओल्ड रेशो। फॉर एग्जांपल देखो, आपका सिंपल है, आपको एग्जांपल ले रहे हैं ABC, 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दी है 3:2:1। अब सपोज करो B रिटायर हो जाते हैं, B रिटायर्स, तो what will be न्यू रेशो A:C। तो बस आपने क्या करना है, B को एलिमिनेट कर दो, A और C की रेशो 3:1 रह जाएगी। तो इट मीन्स अब जो उसका शेयर था वो A और C ने टेक ओवर कर लिया है, जो रिमेनिंग उनकी रेशो रह गई है 3:1। जैसे मैंने लिखा है बाय रिमेनिंग पार्टनर इन ओल्ड रेशो, ओल्ड की जगह आप कर दो इन रिमेनिंग रेशो, जो उनकी रिमेनिंग रेशो रह गई है, तो इसी रेशो में उसको टेक ओवर कर लेते हैं। तो इट मीन्स अब A और C की रेशो है 3:1। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें ना पार्टनर को गेन होता है, क्योंकि पहले उनको शेयर मिल रहा था 3/6, 2/6, 1/6, अब उनको मिल रहा है 3/4, 1/4। तो इसका मतलब है हमारा बेसिक रूल ये होता है, विद रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब भी किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वैसे हम ये भी कह सकते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स को मीन्स न्यू पार्टनर्स जो रह गए हैं आपके, सो गेट गेन, उनको कुछ गेन मिलता है। तो किस रेशो में उनको गेन मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं, जिसे ये कॉल्ड गेनिंग रेशो। तो उस केस में जब सिंपली B का शेयर लिया है, B रिटायर हो जाता है, तो जो गेन रेशो है वो आपकी न्यू रेशो के ऊपर लगेगी, जिसे न्यू रेशो ऑफ न्यू पार्टनर एंड दिस वाज योर ओल्ड रेशो। तो इस केस में आपकी जो गेनिंग रेशो है
दिस इज इक्वल टू न्यू रेशो, ये नई रेशो के इक्वल है। अगर भाई आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक फार्मूला होता है हमारा गेनिंग रेशो का। तो गेनिंग रेशो, तो रिटायरमेंट के बाद जो नया शेयर है दैट विल बी मोर देन योर ओल्ड शेयर। तो इसमें जो गेनिंग रेशो है जिसे ये न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, जो हमने किया था लास्ट टाइम, सेक्रीफाइस रेशो थी हमारी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, पर गेनिंग है न्यू माइनस ओल्ड रेशो। तो आप देखो इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब ए का कितना गेन है, ए गेन न्यू रेशियर, ए का शेयर है न्यू 3/4 का, पहले का उसका 3/6, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 12, तो 9 - 6 इक्वल टू 3/12। सिमिलरली कैलकुलेट करो सी गेन, सी का कितना गेन है, सी का न्यू शेयर है देखो 1/4, पुराना शेयर का उसका 1/6, इसमें भी 12 एलसीएम है आपका, 3 - 2 1/12। तो देखो गेनिंग रेशो सेम आ रही है 3:1 विच इज इक्वल टू न्यू रेशो इन दिस केस। ये कब है, जब आपको सिंपली किया है पार्टनर रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर इन, जो उनकी रिमेनिंग रेशो रह जाएगी इसी रेशो में उसको टेक ओवर कर रहे हैं। अब आता है केस नंबर बी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में केस नंबर बी। इसमें आपको मिलेगा कि जो अब रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स टेक ओवर कर लेते हैं, न्यू पार्टनर्स so take over, so share of retiring partner right as per agreement। हम कहते हैं इन अ सर्टेन रेशो, एग्रीमेंट हो गया इन अ सर्टेन रेशो। फॉर एग्जाम्पल इक्वली भी हो सकती है 2:1 3:1। एग्जाम्पल देखते हैं देखो इसमें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेम एग्जाम्पल ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 3:2:1 और आपको मेंशन किया है बी रिटायर्स। अब जो बी का शेयर है वो है आपका 2/6, सो बी शेयर, तो आपको मेंशन किया है बी शेयर इज टेकन so over by A and C equally। तो B का जो शेयर है जैसे टेकन ओवर बाय A एंड C इक्वली, तो आप देखिए B का शेयर जो हो कितना है, B जो शेयर वो है आपका 2/6, तो कितना टेकन ओवर करना है आपने इक्वली। तो इक्वली मीन्स दो पार्टनर से इक्वली जब लेंगे तो वो हो जाएगा हाफ, जैसे जो 1/6। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो व्हाट इज ए जो न्यू शेयर। अब ए का न्यू शेयर कितना है, तो ए का शेयर है 3/6 और उसने टेक ओवर किया है 1/6 फ्रॉम बी, वो ऐड कर को ऐसे सी का आ जाएगा आपका न्यू शेयर, तो उसका है 1/6 प्लस 1/6, सो दिस इज 4/6 एंड दिस बनेगी 2/6। तो आपकी न्यू रेशो भी आ जाएगी A/C, 4:2 मीन्स 2:1, किसी ओवर न्यू रेशो। ठीक है, सिंपल है। इसमें ये किया हुआ कि जो बी का शेयर है वो किस तरीके से ए और सी ने टेक ओवर किया है, रिमेनिंग पार्टनर से हमें दिया इक्वली, या कोई भी रेशो वो आपको मेंशन कर सकते हैं। अब तो गेन क्या होगा, गेन यही है कि जिस रेशो में जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर टेक ओवर कर रहे हैं, तो इट मीन्स गेनिंग रेशो जो है आपकी इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये जो स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन ये हमें पहले से स्पेसिफाई की गई है। तो इस केस में क्या बनेगी 1:1, तो ए और सी को गेन हो रहे हैं इसमें। अगर भाई आप कैलकुलेट कर लो इसी फार्मूले से, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये न्यू है 4/6 माइनस 3/6 1/6 आ जाएगा, 2/6 माइनस 1/6 अगेन 1/6, तो गेनिंग रेशो बन गई 1:1। अब आता है केस नंबर सी, नाउ वी हैव केस नंबर सी। तो केस सी में आपको ये मेंशन किया होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर जो है वो अपना शेयर सरेंडर कर देता है। So in
It means it is given that retiring partner surrenders a portion of his share in favor of remaining partners. ये आपने मेंशन किया होगा, कितना कितना अपना शेयर सरेंडर कर दिया इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। एग्जांपल लिखें, जैसे आपको दिया है A रेशो B रेशो C, रेशो है 3, 2 एंड 1। तो आपको मेंशन किया है अब B सरेंडर्स 1/3 ऑफ शेयर टू A। तो अपने शेयर में से 1/3 उसने दे दिया है A को एंड 2/3 ऑफ शेयर टू B, वो उसने दे दिया B। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो बल्कि एज न्यू शेयर। तो A का शेयर देखो कितना है 3/6 है, प्लस उसको मिलेगा 1/3 ऑफ B का शेयर है 2/6 एंड what is C न्यू शेयर। क्योंकि C का शेयर है 1/6, उसको मिल रहा है अब 2/3 ऑफ B का शेयर है 2/6। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेशन करनी है। सो दिस विल बी 3/6 प्लस 2/18। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 18। 6 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11/18। इसी तरीके से C का न्यू शेयर आ जाएगा 1/6 प्लस 4/18। एलसीएम देखिए 18, 3 प्लस 4 देखिए 7/18। तो आपकी न्यू रेशो आ जाएगी A रेशो C देखिए 11/7। तो गेन क्या है इसमें, यही जो सरेंडर किया है, सरेंडर बाय B इन फेवर ऑफ A एंड C। तो तो इसमें भी गेनिंग रेशो आपको दी होती है क्वेश्चन में, गेनिंग रेशो स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या रेशो बनती है गेन की, A रेशो C। A को मिल रहा है 2/18 और C को मिल रहा है 4/18, which is 2/4 means 1/2 is our gaining ratio। ये था हमारा पहला पॉइंट कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ साथ निकल के गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी। अब देखें नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपने क्या क्या करनी है। फिर आपकी जो सेकंड एडजस्टमेंट है जिसे जो रिलेटेड टू गुडविल, सो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो इस केस में आपको क्या करना है, पहले फर्म की गुडविल आपको दी होगी, कैलकुलेट कर लीजिए, गेट टोटल गुडविल ऑफ फर्म। तो इसमें से कैलकुलेट कीजिए जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कितना शेयर है, गेट शेयर ऑफ सो रिटायरिंग और रिटायर्ड पार्टनर इन गुडविल। अब ये जो शेयर है ये हमने उसको पे करना है, तो इट विल बी पेड। और ये कौन पे करेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जिसको हम कहते हैं न्यू पार्टनर। बाय न्यू मीन्स रिमेनिंग बाय न्यू पार्टनर्स। तो उन्होंने पे करना है इन वट रेशो, किस रेशो में, गेनिंग रेशो में, जिस रेशो में उनको गेन हो रहा है, इन गेनिंग रेशो। तो क्या एंट्री होगी आपकी, लेटे से वटी अवर जर्नल एंट्री फॉर गेस। जर्नल एंट्री बनती है आपकी, जो न्यू पार्टनर्स हैं उन्होंने पे करने हैं, उनके कैपिटल को डेबिट करो आप, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और हमने ये अमाउंट पे करना है रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो आप, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। सिर्फ इसी का शेयर निकालेंगे गुडविल का, शेयर ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इन गुडविल। तो ये आपका शेयर आ जाएगा गुडविल।
और इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं गेनिंग रेशो में। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है। तो इसी तरीके से आपको मिलेंगे अब एक एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं जो भी बैलेंस शीट में दिए हैं ऑफ पार्टनरशिप की इन बैलेंस शीट। तो इस रिजर्व में भी सभी का शेयर है, तो ये आप सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो दीज आर ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स। तो ये सभी पार्टनर्स को आपने ट्रांसफ़र करनी है। तो उसकी एंट्री बन जाती है रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड। रिजर्व्स होते हैं जैसे कोई जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, टू ऑल पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स हैं उन सभी को उसमें शेयर मिलेगा कैपिटल अकाउंट। तो इसमें किस रेशो में आएगा? ओल्ड रेशो में। तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट की गुडविल की एडजस्टमेंट करके। गुडविल की देखो बस एक ही एंट्री बनती है इसमें कि न्यू पार्टनर्स ने पे करना है गुडविल का शेयर रिटायरिंग पार्टनर को। फिर रिजर्व्स की हमने एडजस्टमेंट करके रिजर्व्स कैंसिल हो जाएंगे बैलेंस शीट से, ये भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को। तो नेक्स्ट हमारी फोर्थ आती है अब ये थी थर्ड एडजस्टमेंट एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। फिर हमारी जो फोर्थ एडजस्टमेंट है अब आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपकी है फोर्थ एडजस्टमेंट, वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका परफॉर्मेंस सेम ही है जो हमने इनिशियल में किया है, फिर भी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें क्रेडिट में हम शो करते हैं बाय एसेट जिसकी वैल्यू कोई इंक्रीज हो रही है, ये हमारा गेन है। लेकिन कोई एडिशनल एसेट आ रही है बाय एडिशनल एसेट जो पहले रिकॉर्ड नहीं की थी बुक्स में, या फिर आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है बाय लाइबिलिटी, वो भी फिर आपका गेन बन जाएगा। तो इसका रिवर्सल है तो डेबिट साइड में आ जाएगी टू एसेट जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है एंड टू लाइबिलिटी जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या कोई एडिशनल लाइबिलिटी है जो पहले बुक्स में प्रोवाइड नहीं किया आपने, टू लाइबिलिटी किसी ऊपर एडिशनल। बस इसका डिफरेंस आ जाएगा आपका प्रॉफिट या लॉस। स्पोर्ट क्रेडिट है आपकी ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट आ जाएगा आपका। और ये जो प्रॉफिट या लॉस में शेयर है ये सभी को मिलेगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, जो पुराने हैं रिटायरमेंट से पहले। तो किस रेशो में आपको देना है? ओल्ड रेशो में। तो फॉर एग्जांपल है ABC, तो उन सबको आप शेयर दे दीजिए टोटल एजेस। तो रिवैल्यूएशन को हम वैसे कई बार प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अपनी कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार वो मेंशन करते हैं प्रिपेयर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो सेम ही है एज रिवैल्यूएशन। अब देखो आपको बनाने हैं कैपिटल अकाउंट्स। सो फिफ्थ वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। तो ये भी सेम है जैसे एडमिशन में हम करते हैं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, परफॉर्मा देख लेते हैं सेम रहेगा आपका। तो डिफरेंट पार्टनर्स आ जाएंगे लाइक ABC, उनके बैलेंस ही आपको दिए होंगे बाय बैलेंस BD। अब जैसे कि B रिटायर हो रहा है तो उसको गुडविल का शेयर मिल जाएगा A और C से बाय A एंड C किसी गुडविल, और A और C पे करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा टू B गुडविल शेयर जो A ने पे करना है और C ने। रिजर्व्स का शेयर उनको मिल जाएगा बाय रिजर्व्स हैं जितने भी, ये तीनों को मिलेगा शेयर उनकी ओल्ड रेशो में। ऐसे फिर आपका आ जाएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। इफ यू टेक प्रॉफिट
तो आपका करेक्टली साइड में आ जाएगा, और वैल्यूएशन लॉस है तो वो डेबिट में आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक नया पॉइंट क्या आता है, अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस कैलकुलेट किया हमने, अब वो तो रिटायर हो गया, या तो उसको पे कर दो इमीडिएटली या फिर उसका एक बनाओगे लोन। तो रिटायरिंग पार्ट में आएगा टू कैश, यदि आपने पेमेंट कर दी है, और यदि पेमेंट नहीं करी तो उसको हम कहते हैं पार्टनर लोन अकाउंट, वो लोन में चला जाएगा। इतने फर्म के लिए उसका जो बैलेंस है वो एक तरीके से लोन माना जाएगा, क्योंकि वो पार्टनर नहीं रहा फर्म का। और एएलसी के जो बैलेंस ही हैं वो आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, तो किसी टोटल so you will get two balances CD of A partner and B partner। तो ये आपका नॉर्मल परफॉर्मा है कैपिटल अकाउंट्स में। बस फिर आप प्रिपेयर कीजिए न्यू बैलेंस शीट। तो 6 स्टेप एक छोटा सा ही है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। फाइनली वी प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट ऑफ फर्म, विच इज न्यू मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो अगर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, रेशो के बारे में इन्होंने एग्जाम्पल दिए आपकी स्टडी में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है स्टडी मटेरियल के, पेज नंबर है 8.81। तो इसमें जो मेंशन किया है, अलोक भास्कर एंड चेतन आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशो 3:2। तो लिख सकते हैं अशोक भास्कर बी, चेतन सी, A:B:C, उनकी रेशो दी है आपको 3:2:1। ये पुराने पार्टनर्स हैं। कैलकुलेट करनी है अपनी न्यू रेशो, तो न्यू रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इफ अब आपको सिचुएशन दी है नंबर 1, तो पहले वो कह रहे हैं अलोक रिटायर से, तो ए जो है वो रिटायर हो जाता है, फिर न्यू रेशो रह जाएगी आपकी B:C, 2:1 रहेगी। सेकंड देयर से बी रिटायर से, अब भास्कर जो है वो रिटायर हो जाता है, फिर न्यू रेशो रह जाएगी A:C, 3:1। मीन्स जो रिटायर हो रहा है उसको निकाल दो बस, अब रिमेनिंग पार्टनर्स रह जाएंगे। एंड इफ सी रिटायर्स, अब रह जाएंगे आपके ए और बी, A:B, 3:2। इस तरीके से आपकी रेशियो आ जाएगी। देन एक तो इसी एग्जांपल में ये पहला केस था आपका। देन भी है एग्जांपल नंबर 2। इन्होंने नंबरिंग नहीं किया, सिंपली लिखा एग्जांपल है, पेज सेम है 8.81। इसमें भी ये ABC उनकी रेशो दी है, 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1। एंड ए रिटायर हो गया है, और आपको मेंशन किया है एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय रिमेनिंग पार्टनर्स एज फॉलोज। और बी और सी ने टेक किया है, बी टेक्स, ये आपको दिया कि इसका जो शेयर है जो है बी और सी टेक ओवर कर रहे हैं, किस तरीके से। बी टेक्स 2/6 फ्रॉम ए एंड सी टेक्स किसी वन ए जो 1/6 फ्रॉम ए। देखो बी का टोटल शेयर कितने हैं, बी का टोटल ए का 3/6 है, ए रिटायर हो रहा है, उसका जो शेयर है किसी की 3/6 है। तो 3/6 में से 2/6 बी ने टेक ओवर कर लिया है, 1/6 सी ने। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, बताइए ए जो न्यू शेयर, बी जो न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर क्या होगा, पुराना शेयर है जो उसका 2/6, तो 2/6 उसको और मिल रहा है ए से 4/6। बताइए सी जो न्यू शेयर, सी का शेयर भी देखो 1/6 है और उसको मिल रहा है 1/6, जिस वैल्यू 2/6। तो इस तरीके से आपकी बी और सी की नई रेशो आ जाएगी 4:2 मीन्स 2:2। अब इसमें गेनिंग रेशो क्या है आपकी, गेनिंग यही है। देखो इस केस में क्या होगी गेनिंग रेशो, जो आपकी न्यू रेशो, गेनिंग रेशो इज आल्सो इक्वल टू न्यू रेशो। जब हम सिंपली कहते हैं ना एक पार्टनर रिटायर हो गया है तो जो नई रेशो है वही रेशो उनकी गेनिंग बन जाती है। इस केस में गेनिंग रेशो दी है, देखो आपको बताइए गेनिंग रेशो ऑफ B:C,
बी को कितना मिल रहा है 2/6 और सी को मिल रहा है 1/6, तो गेनिंग रेशो आ गई 2:1। तो जितना शेयर हमें रिटायरिंग पार्टनर से मिल रहा है वही पार्टनर्स का गेन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट वी आर गोइंग एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 8.81। तो इसमें आपको दिया है दीपू, तशा एंड हनी आर पार्टनर्स। तो 3 पार्टनर्स हैं देखो, दीपू, तशा एंड हनी, और उनकी जो रेशो है जैसे कि 3:2। सो तशा रिटायर से, तो तशा जो है ये रिटायर हो जाती है एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय दीपू एंड हनी, इनका रेशो 2:1। और इसका जो तशा का शेयर है जिसे टेकन ओवर बाय दीपू एंड हनी, अपने टेक ओवर किया है 2:1 में। तो तशा शेयर टेकन ओवर बाय दीपू एंड हनी इन 2:1। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी डी का न्यू शेयर क्या होगा। डी का जो अपना शेयर है 3/6 और उसको मिल रहा है 2/3 ऑफ तशा, उसका शेयर था 2/6। 3/6 प्लस 4/18, तो आप एलसीएम लीजिए 18, 6 6 3, 3 × 3 9 प्लस 4, सो 13/18। तो सिमिलरली हनी का न्यू शेयर आ जाएगा। हनी का शेयर है 1/6 और उसको मिल रहा है 1/3 ऑफ तशा शेयर है 2/6। तो किसी 1/6 प्लस 2/18, आप एलसीएम लीजिए 18, सो 3 प्लस 2, दिस इज 5/18। तो आपकी न्यू रेशो आ जाएगी, डी रेशो एच आ रही है आपकी न्यू रेशो, इसी 13:15, 13:5। और इसमें गेनिंग रेशो क्या है आपकी, गेनिंग रेशो ऑफ दीपू एंड हनी। देखो दीपू को कितना शेयर मिल रहा है 4/18, उसको मिल रहा है 2/18। तो जो शेयर इनको मिल रहा है रिटायरिंग पार्टनर से वही इनका गेन है। 4:2, इट मीन्स 2:1 इज देयर गेनिंग रेशो। अब आपको कुछ ना डिफरेंट केसेस दिए हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। तो जैसे केस नंबर 1 दिया है हमें, पेज नंबर है आपका 8.82। इसमें देखो आपको मेंशन किया है ए रेशो ए बी सी 3 पार्टनर्स, उनकी रेशो दी है 1/2, 3/10 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। एंड बी रिटायर्स from the firm and ABC, A and C decide to share profit and loss in the ratio 3:2। उनकी जो न्यू रेशो है A और C की 3:2। तो आपको फाइंड करनी है गेनिंग रेशो। तो सभी केसेस में गेनिंग रेशो आपको फाइंड करनी है। इसमें और भी दिया न्यू भी, तो गेनिंग रेशो आ जाएगी आपकी, बताइए ए गेन। इसका फार्मूला क्या है, किसी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ए का न्यू शेयर है 3/5 और उसका पुराना शेयर है 1/2, तो 10 आपका आ गया एलसीएम। सो 2 6 माइनस 5 1/10। देन वी हैव सी गेन, सी की है 1 न्यू रेशो है जो वो आपकी 2/5, तो पुराना शेयर है आपका 1/5, किसी 1/5, तो इसको बना को 10, तो किसी 2/10। तो इसमें गेनिंग रेशो आ गई आपकी A/C 1:2, तो इस रेशो में इनको गेन हो रहा है। देन वी हैव केस नंबर 2, सेम पेज है आपका 8.82। इसमें दिए हैं आपको WABCR पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं आपके WABC, उनकी रेशो दिया है 1/3, 1/6, 1/3, 1/6। बी रिटायर्स, इसमें बी रिटायर हो जाता है,
एंड WAC डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, और उनकी न्यू रेशो भी है WAC की इक्वली, इट मीन्स 1/3। तो हम गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं, जैसे न्यू माइनस ओल्ड। तो बचेंगे W गेन, तो न्यू रेशो है 1/3 और उसकी पुरानी रेशो है 1/3। देन बचेंगे एज गेन, उसकी न्यू रेशो है 1/3, पुरानी रेशो की 1/6। देन C गेन, इसकी भी नई रेशो है 1/3, पुरानी रेशो की C की 1/6। देखो इसका गेन 0 हो गया, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका, यानी कि 2 - 1 1/6, दिस इज आल्सो एलसीएम 2 - 1 1/6। तो गेनिंग रेशो जो है सिर्फ A और C की आ रही है, गेनिंग रेशो A/C 1/1। इट मीन W को कोई गेन नहीं हो रहा है। सो देन वी हैव केस नंबर 3। देखो इसमें आपको दिए हैं ABC पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दी है आपको 25:15:9। बी रिटायर हो जाते हैं इसमें भी। एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ A एंड C विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन B एंड C। तो A और C की जो रेशो है विल बी सेम एज बिटवीन B एंड C। देखो B और C की रेशो क्या है आपकी 15:9 है। अब A और C की रेशो भी 15:9 ही होनी चाहिए आपकी। मीन्स तो देखते हैं पहले रेशो ऑफ B एंड C 15:9। तो 3 से देखो कैंसिल हो रहा है, 5:3। ये रेशो आ जाएगी आपकी B और C की। अब अपने A और C की भी इसी रेशो में रखनी है, इट मीन्स तो सेम ही है, बस तो न्यू रेशो आ गई आपकी ऑफ A/C, दिस इज 5:3। देन व्हाट इज द गेन, तो A का गेन आ जाएगा आपका न्यू रेशो 5/8 माइनस ओल्ड रेशो 25/49। इसका देखो टोटल बन रहा है 49। देन यू विल गेट गेनिंग रेशो, तो इसका एलसीएम देखें बन रहा है आपका 392। So this will be 49 into 5, this is 245 minus this 8, this is 200, 45/392। Similarly C gain, न्यू रेशो है जो उसकी 3/8 और पुरानी है 9/49, 392। तो this is 49 into 3, 147 minus 72, this is 575/392। तो आपकी जो गेनिंग रेशो आ रही है, गेनिंग रेशो ऑफ A/C, किसी जो 45:75। तो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 9:15, 3:5। देन वी हैव केस नंबर 4। सेम पेज पर आपको दिया है, तो ABC की रेशो दिया है देखो आपको, ABC इसे 4/9 1/3 एंड 2/9। एंड B रिटायर हो गया, और आपको मेंशन किया है B सरेंडर से 1/9 था, तो B ने सरेंडर कर दिया है, सरेंडर से 1/9 ऑफ हिज शेयर टू A। तो 1/9 को उसने दे दिया है A को, एंड रिमेनिंग, और जो रिमेनिंग रह गया आपको 2C। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब A का न्यू शेयर क्या होगा, तो A का पुराना शेयर है 4/9 और उसको मिलेगा 1/9 ऑफ B का है 1/3। इतने 4/9 प्लस 1/27। तो 27 आपका एलसीएम है, 9 3 इंटू 4 12 प्लस 1 13/27। सो व्हाट इज C जो न्यू शेयर, उसका शेयर है पहले 2/9 प्लस उसको मिलेगा अब
तो रिमेनिंग कितना रह गया 8/9। तो 8/9 ऑफ बी का शेयर है 1/3। दिस इज 2/9 प्लस 8/27। 27 आपका एलसीएम आ जाएगा। 9 3 इंटू 2 6 प्लस 8 14/27। तो ये बन गया देखो आपकी न्यू रेशो A/C। सो 13/14। अब आपको कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशो। गेन कितना हो रहा है इनको देख लीजिए A एंड C। तो ए का गेन ये आ रहा है जो उसको मिल रहा है सरेंडर होकर आ रहा है बी से। हाउ मच इट इज 1/27 और सी का गेन है 8/27। तो आपकी गेनिंग रेशो आ जाएगी 1/8। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं जो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके फुल इलस्ट्रेशन से।